लखनऊ से बड़ी खबर है। यहाँ पटरी दुकानदारों को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। कुटुंबा थाना क्षेत्र के टेढ़ी पुलिया इलाके में सालों से अपनी रोजी रोटी चला रहे दुकानदारों की जान अब खतरे में पड़ गई है। दुकानदारों ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ के टेढ़ी पुलिया इलाके में स्थित एमडी पैलेस के आसपास 25 से 30 सालों से दुकान चला रहे दर्जनों पटरी दुकानदार आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन दुकानदारों का आरोप है कि पिछले 15 से 20 दिनों से कुछ अराजक तत्वों जो माफिया किस्म के बताए जा रहे हैं वो लाठी डंडे और असलहों के साथ दुकान पर धमकी देने पहुंचते हैं। इनका साफ कहना है कि दुकान खाली करो वरना जान से मार देंगे। दुकानदारों ने इस पूरे मामले में थाना कुटुंबा में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी जान की सलामती की गुहार लगाई है। दुकानदारों के अनुसार यह विवाद मूल पाद संख्या 197/1988 से जुड़ा है, जो कि कोड संख्या 41 में लखनऊ विकास सहकारी आवास समिति लिमिटेड बनाम जयरानी देवी और अन्य के नाम से लंबित है। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई 2025 को होगी। दुकानदारों ने कोर्ट के आदेश 14 अगस्त 2015 और 13 फरवरी 2025 की छाया प्रति भी अपने प्रार्थना पत्र में शामिल की है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति इस गाटा संख्या में काबिज है और इस केस में पक्षकार नहीं है, उन्हें पुलिस बल के माध्यम से जबरन हटाया नहीं जा सकता। इसलिए कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर अरविंद कुमार जौहरी एडवोकेट भी इन दुकानदारों से कानूनी रूप से कब्जा नहीं ले सकते। पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि वे किसी भी प्रकार के विवाद में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ माफिया किस्म के लोगों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। उनकी साफ मांग है कि प्रशासन उन्हें सुरक्षा दे और जब तक कोर्ट से कोई वैधानिक आदेश नहीं होता है, कोई उन्हें उनके स्थान से ना हटाए। यहाँ पर आकर दुकानों को खाली करवाने के लिए बराबर धमकी दे रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर आकर कहते दुकानें खाली कर दो, अगर नहीं खाली करोगे तो हम आप लोगों को जान से मार देंगे, यहाँ से भगा देंगे या कुछ और भी कर सकते हैं, जिसका भुगतान आप लोग को करना पड़ेगा बहुत ही भारी। ठीक है, जब हमने ये अपनी सूचना को मैंने अपने अमित दिया है, ठीक है, जो हमारे भाजपा के नेता युवा मोर्चा के महामंत्री पद पर इस समय है, मैंने उनको सूचना दी तो वो लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए और बाकी उन लोगों से उन्होंने बाकायदा बात की, जिससे उनके पास कोई पेपर या हटाने के नहीं थे, जिसको लोग हर तरह से लीगल पाने के द्वारा वो यहाँ से उन लोग को भगा दिया गया और वो कहते ही चले गए कि आपको उसका जाना बदलना पड़ेगा और हो सकता है हमको दूसरा तरीका भी अब अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तरह से खाली नहीं करेंगे। तो ये कहते हुए चले गए और यहाँ पर कल रात इसी कांड को अंजाम देते हुए उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दे दिया है, जिससे यहाँ पर काफ़ी आग लग गई। 16-17 दुकानें यहाँ पर जलकर राख हो गई हैं। अतः हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हमारा निवेदन है कि उन लोगों के खिलाफ जो भूमाफिया के खिलाफ ऐसे बढ़ावा देते हैं उनके लिए उचित कार्रवाई की जाए और हम लोग की भरपाई का भुगतान का जो मुआवजा बनता है वो दिलाया जाए। उन्हीं लोगों से हमारा जो जितना मुआवजा है वो दिलाया जाए। 21/6/2025 को कुटुंबा थाने के अंतर्गत टेढ़ी पुलिया चौराहे पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा गरीब शोषित वंचितों की जो रोज अपनी दिनचर्या उसी से रोजी रोटी चलाते थे, आज कुटुंबा थाने के अंतर्गत यहाँ पर टेढ़ी पुलिया पर रात को बीते 2:30 बजे आग लगाई गई है। सुनियोजित साजिश के तहत आग लगाई गई है। गरीबों को दबाने का प्रयास किया गया है। कुछ भू माफिया द्वारा जो 3-4 दिन पहले यहाँ आकर बुलडोजर चला रहे थे, उनको जब यहाँ से भगाया गया, जब वो यहाँ पर जमीन कब्जा नहीं कर पाए तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है। मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो मौके पर आएं, जो न्यायपूर्ण कार्रवाई उसको करें, अन्यथा मैं अमित त्रिपाठी महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा लखनऊ यहाँ पर धरने पे बैठूंगा, क्योंकि गरीबों की आवाज अगर कोई दबाने का प्रयास किया जाएगा, ये सब हमारे भाई हैं, हमारे वोटर हैं, इन्होंने सदैव हम सबके लिए वोट किया है, हम सबके लिए सम्मान में खड़े गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके साथ कहीं भी अन्याय होगा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते 6 घंटे हो गए हैं, 3 बजे रात में घटना घटी और अभी तक मौके पर इंस्पेक्टर नहीं है, कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौके पे नहीं है। ये दर्शाता है कि सुनियोजित भू माफिया के अंतर्गत पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ये सुनियोजित साजिश रची गई है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये नहीं काम होता है, यहाँ पुलिस प्रशासन नहीं आता है, तो मैं अभी यहाँ धरने पे बैठूंगा। उसके बाद सारे अधिकारी यहाँ आएंगे और ये बात बहुत ऊपर तक जाने वाली है। इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।